सहारनपुर में एक खोजरी गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में तेजी से फैली आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। जल गया पूरा गोदाम। आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमुई जसीडीह रेलखंड के सिमुलतला पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी। 17 बोगी पटरी से उतरी, 3 कोच पुल के नीचे गिरे। हादसे में 24 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों पर असर। श्रावस्ती नेशनल हाईवे 730 पर 2 प्राइवेट बसों की आमने सामने की टक्कर। जोरदार टक्कर में दोनों बसों के परखच्चे उड़े। हादसे में एक बस ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। हादसे में 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर में जसमोर बस अड्डे के पास सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार। दुर्घटना में कार सवार 4 श्रद्धालुओं की मौत, 2 सगे भाई भी। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस कर रही है जांच। जौनपुर में बड़ा हादसा होने से टला। तेज रफ्तार बेकाबू कार 3 राउंड पलटी और पत्थर से टकराई। कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में कार सवार 4 लोग बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों की मदद से चारों को बाहर निकाला गया। प्राथमिक इलाज के बाद घर रवाना। पंखा गिरने से अध्यापिका जख्मी हुई। शिक्षिका मीनू की आंख, कान और नाक में चोट। जर्जर हालत में पहले भी स्कूल की छत से पंखा गिर चुका है। बरेली में लवलियात की सूचना पर कैफे में बजरंग दल का हंगामा हुआ। चल रही थी छात्रा की बर्थडे पार्टी। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। हाथरस में जीएस महाविद्यालय में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से मारपीट। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ हुए विवाद का 45 सेकंड का वीडियो सामने आया। निरीक्षण के दौरान नोटिस देने को लेकर कॉलेज स्टाफ से कहासुनी के बाद मारपीट। वीसी ने परीक्षा को निरस्त किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। रायगढ़ के तमनार में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। ग्रामीणों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। स्थानीय थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। कथित फर्जी जनसुनवाई के विरोध में तमनार क्षेत्र के 14 गांव के ग्रामीण 15 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शन बंद करवाने के लिए पुलिस पहुंची। इसी दौरान आंदोलनकारियों से झड़प हुई। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर 2 में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई सामने आई। महिला समेत मरीज के परिजनों को पीटा। पेट पर लात मारने का भी आरोप। पीड़िता ने 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन उल्टा महिला और परिजनों पर केस दर्ज हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूटी और बाइक पर युवक बरसाने लगी डंडे। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी शून्य, उड़ानें प्रभावित। गंभीर स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार। पानीपत में कारोबारी की हत्या करने वाले बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों ने बीती शुक्रवार को सरेआम 38 साल के कारोबारी की हत्या कर दी थी। रोहतक में सांपला में नवजात बच्चे का शव मिला है। थैले को मुंह में दबाकर भाग रहा था कुत्ता। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी। पानीपत की खटीक बस्ती में 38 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। परिजनों का आरोप जुए और सट्टे का विरोध करने पर कत्ल हुआ। ग्रेटर नोएडा में 10वीं की छात्रा ने एआई चीटिंग के शक में पूछताछ के बाद खुदकुशी कर ली। अपनी सोसाइटी की 8वीं मंजिल में कूदकर जान दे दी। छात्रा की आत्महत्या के बाद परिवार ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। बिसरख थाने में शिकायत दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के पटना में सनसनीखेज मामला सामने आया। अथमल गोला प्रखंड में महिला कृषि अधिकारी लापता हुई। महज 23 दिन पहले शादी हुई थी। पीड़िता के बड़े भाई ने बख्तियारपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कृषि भवन में बीटीएम पद पर तैनात थी महिला। पुलिस की जांच जारी। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई। करीब 35 ग्राम सोना लेकर फरार हुए अज्ञात आरोपी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज किया। जालौर के सांचौर में हनी ट्रैप में फंसाकर बिजनेसमैन का अपहरण किया गया। होटल में मिलने के लिए बुलाना और 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। मामले की जानकारी मिलते ही फौरन एक्शन में आई पुलिस। महज 6 घंटे में पुलिस ने बिजनेसमैन को छुड़वाया। 1 आरोपी गिरफ्तार, 5 की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर में नए साल के जश्न से पहले शराब तस्करी नाकाम। ट्रांसपोर्ट की आड़ में दिल्ली से शराब लाकर खपाने की कोशिश की जा रही थी। वक्त रहते उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कपड़ों के बंडल में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। 5 तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ में फूड सेफ्टी विभाग ने अंडे की 2 दुकानों पर छापे मारे। सफेद अंडों को रंगकर देसी अंडे बनाने का एक गोरख धंधा चल रहा था। एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरन की शिकायत पर छापेमारी की गई। अंडे लेकर सैंपल के लिए भेजे गए। खरीदारी का बिल नहीं दिखाने पर 2 दुकानों को नोटिस।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस स्टेशन और सीमावर्ती पुलिस चौकियों पर एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल। राजबाग हीरानगर पुलिस स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये मॉक ड्रिल की गई। कांग्रेस आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाएगी। देश भर में मंडल और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नितिन नवीन बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 18 जनवरी से शुरू होंगे चुनाव। 20 जनवरी को ऐलान होगा। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन से पहले रुहुल्ला मेहदी के आवास के बाहर तैनात की गई पुलिस। रुहुल्ला ने पूछा, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन को चुप कराने के लिए कार्रवाई की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में शासन और सुधारों से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी पर फोकस। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा जनता पूछ रही है, सीएम कह रहे थे कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए, फिर 2 करोड़ 89 लाख का ये आंकड़ा कैसे पहुंचा? बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक हुई। आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, कहा लगातार भ्रम फैला रहा है विपक्ष। मोदी सरकार ने मजदूर और गांव दोनों को सशक्त किया। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला। राहुल गांधी ने हमला बोला, कहा कैबिनेट से बिना पूछे मनरेगा का नाम बदलने का ये फैसला अकेले पीएम मोदी का है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएमओ जो चाहता है वो फैसला लेता है, एक शख्स से चला रहा है सरकार, गरीबों का छीना जा रहा हक। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 5 जनवरी से मनरेगा को लेकर आंदोलन होगा। मनरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते। खड़गे ने कहा, गरीबों को कुचलने के लिए जी राम जी बिल लाया गया। हम इस बिल को लेकर लड़ते रहेंगे। सरकार ने लोगों की मददगार मनरेगा को खत्म कर दिया। पोस्ट पर घमासान के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई दी, कहा मैं संगठन का पक्षधर, आरएसएस मोदी का विरोधी। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर की थी पीएम मोदी की तारीफ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों के सहयोग से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राहुल के मन की भावना कांग्रेस की हार से पस्त। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, पार्टी के विधायकों को किसी भी वर्ग विशेष की बैठक नहीं करने के निर्देश दिए। कहा इस तरह की बैठकें ठीक नहीं। कोलकाता में चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी डेलीगेशन। चुनाव आयुक्त से मुलाकात। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आम लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। जम्मू में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज आरक्षण विवाद को लेकर प्रदर्शन। सड़क पर उतरी माता वैष्णो देवी समिति। राजभवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के दौरे पर जाएंगी गोवा, कर्नाटक और झारखंड। कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा। आप सांसद संजय सिंह आज पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के फरीदपुर। वोट बचाओ संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित करेंगे। 100 साल पूरे होने पर आरएसएस करने जा रहे बड़े बदलाव। अब संघ में नहीं होंगे प्रांत प्रचारक। नई संरचना में हर राज्य का एक राज्य प्रचारक होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस मंथन में लॉन्च किया एआई आधारित यक्ष ऐप। कहा दुनिया के लिए रोल मॉडल है उत्तर प्रदेश पुलिस। कानून व्यवस्था में सुधार से छवि बदली। उन्नाव रेप केस मामले में सेंगर को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित की थी सेंगर की उम्र कैद की सजा। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अरावली का मामला। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। पर्वतमाला में खनन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी एक्शन में सेना। बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में गश्त बढ़ाई। 30-35 पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश। अस्थायी बेस निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बनाकर ऊंची पहाड़ियों के साथ जंगलों में पेट्रोलिंग। स्पेशल विंटर वॉरफेयर यूनिट्स भी तैनात की गई। प्रयागराज सिटी जोन की एयरपोर्ट पुलिस का कारनामा सामने आया। रीलबाज युवकों को लंगड़ाते हुए बनवाया वीडियो। 15 सेकंड की वीडियो में पुलिस की बहादुरी की पोल खुली। मऊ में युवाओं को रील बनाने की सनक। चलती ट्रेन के नीचे पटरी पर रील बनाने में मशगूल दिखा युवक। जान की भी परवाह नहीं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में मगरमच्छ मिलने से अफरा तफरी। विशाल मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया।
हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 6 में एक घर में तेंदुआ घुसा, लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। राजा भैया को तोहफे में मिला 1.5 करोड़ का घोड़ा, तिलक लगाकर वेलकम किया। महाराष्ट्र से एसी एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ पहुंचा 1.5 करोड़ का ये घोड़ा। महाराष्ट्र में उनके एक दोस्त ने उन्हें तोहफे में दिया है मारवाड़ी नस्ल का एक घोड़ा। विजयराज है इस घोड़े का नाम। अपनी मजबूत कदकाठी और चमकदार शरीर के लिए जाना जाता है विजयराज। सरकारी विमान से कता करने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में। टीआई ने जूते और टोपी उतारकर पैर छुए। मंत्री खुशवंत भी साथ दिखे। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। कोई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है टीआई ने कोई गलती नहीं की। आज फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर होगी चर्चा। ट्रंप से मुलाकात से पहले बोले जेलेंस्की, अगर रूस कम से कम 60 दिनों के लिए सीज फायर पर सहमत तो वो शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने को तैयार। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में राजसमंद में हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन। आमेर बस स्टैंड पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का विरोध। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया, विरोध में नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सनातन जागरण जोत संगठन ने मशाल जुलूस निकाला। हिंदू युवक दीपुदास की बर्बर हत्या के विरोध में निकाला जुलूस। प्रदर्शन में सैकड़ों हिंदू समुदाय के लोग शामिल। न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो के नारों से गूंजा ढाका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर एमईए का बयान। का अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा गंभीर चिंता का विषय। उम्मीद है दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यूपी के बदमाशों के खिलाफ एक्शन में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलाबारी हुई। 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज जारी। 2 पिस्तौल बरामद की गई। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक पर पेचकस से जानलेवा हमला किया गया। 2 दबंग युवकों ने युवक पर पेचकस से वार कर दिया। वीडियो में 2 युवक भागते हुए सड़क किनारे खड़े युवक पर पेचकस से हमला करते देखे जा सकते हैं। पीड़ित युवक को जख्मी हालत में छोड़कर वो फरार हो गए। पुलिस कर रही है जांच। नवी मुंबई में दिल दिला देने वाली ये घटना सामने आई। मां ने अपनी 6 साल की बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है बच्ची के मराठी की बजाय हिंदी बोलने से मां नाराज थी। पुलिस को शक होने पर पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में सांस की नली बंद होने से पुष्टि हुई। कड़ी पूछताछ के बाद मां ने हत्या की बात कबूल कर लिया। यूपी के सीतापुर में डबल मर्डर से दहशत। पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या। हमलावर मौके से फरार। सीतापुर में मानसिक बीमारी से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टंकी से नीचे उतारा। राजस्थान के अलवर में सरिस्का में पर्यटकों ने टाइगर का दीदार किया। सफारी के दौरान ताकतवर नर टाइगर ST25 की साइटिंग हुई। नए साल के करीब आते ही सरिस्का में पर्यटकों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। बाघ को इतने करीब से देखकर टूरिस्टों के चेहरे खिल उठे।